हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से इस वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को भी मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के मैं भी आपके सामने आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे के लिए पूछे गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका जुड़ी है उनको बता दूं कि संडे को शाम को जिस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलता है, उसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट पूछे गए रहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से आंसर दिया जाता है। तो अगर आपको कोई जरूरी क्वेश्चन हो जिसके आंसर आप संडे कमेंट में पाना चाहते हैं तो कहीं भी क्वेश्चन लिखिएगा या कमेंट लिखिएगा, वहां पर जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट्स के लिए जो पहला क्वेश्चन कमेंट जो आया हुआ है वो गिरधर पंडित नाम से आया हुआ है। काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन हमेशा इनके द्वारा पूछा जाता है। लिखते हैं कि अतुल जी, मैंने PMMVY का फॉर्म ऑनलाइन किया है जिसमें LS द्वारा वेरीफाई के बाद फेस रिकॉग्निशन सक्सेसफुल इन पोषण ट्रैकर यस है। इज फेस ऑथेंटिकेशन डन फ्रॉम UIDAI नो है, जबकि पेमेंट 3000 प्रोसेस में है। इसमें सेविका को और कुछ करना पड़ेगा क्या? संडे कमेंट बताए। केंद्र संख्या इतना, रुपौली पूर्णिया जिला से इन्होंने पूछा हुआ है। सबसे पहली बात, अगर पोषण ट्रैकर ऐप में वेरिफिकेशन FRS ऑन मतलब यस है और LS को ज़रा वेरीफाई है, उसके बाद आपको वहां पर देखना होगा SNO लेवल तक अगर वेरिफिकेशन हो चुका है और 3000 रुपये का पेमेंट प्रोसेस में है तो फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नया फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर UIDAI के ऐप से भी आपको फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और PMMVY जो सॉफ्ट नाम का ऐप आ रहा है जिसमें लाभार्थियों का स्पेशल तौर पर फेस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो नया फॉर्म भरने में आपको वो करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कमेंट सौरभ मिश्रा नाम से आया हुआ है। इस तरीके के एक आध कमेंट और आया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लिखते हैं कि कार्यालय से दबाव डाला जा रहा है लेकिन पोषाहार का निकासी नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा भी प्रावधान है कि बिना निकासी के THR वितरण किया जाए? जबकि आज पोषाहार का मैसेज आया है बैंक से 3 PM में, कल संडे है तो 15 तारीख को कैसे होगा बताइए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब निदेशालय से आदेश है कि 15 दिसंबर 2025 को THR का वितरण करना है, लेकिन जैसे कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि कई जगहों पर पोषाहार का पैसा किसी कारणवश अभी तक आवंटित नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर जल्दबाजी की जाएगी। तो कल जैसे कि सोमवार है तो हो सकता है कि कल ही आपको जा करके जो है बैंक से पैसा निकालना पड़े और कल ही वितरित करना पड़े। इसके रिलेटेड एक और कमेंट जो है आया हुआ है कि पैसा नहीं मिला है, THR वितरण करने का आदेश है, क्या करना होगा? चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यही वो कमेंट है, रितेश सिंह नाम से आया हुआ है। इन्होंने सहरसा जिले से हमें लिखा है कि अतुल जी, सहरसा जिले के 70 कटिया प्रखंड में पोषाहार का रुपया 12 दिसंबर को अकाउंट में आया है, परंतु पेमेंट अभी तक शुरू भी नहीं है और THR वितरण के लिए 15 दिसंबर का आदेश दिया गया है, क्या करना चाहिए? देखिए, 15 दिसंबर को मंडे हो रहा है, सोमवार का दिन हो रहा है, तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। उस दिन जाकर के आपको आपके ऑफिस से आदेश आएगा कि उसी दिन पैसा निकालना है और उसी दिन वितरण करना है। तो ये अंतिम समय का थोड़ा सा भाग दौड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर अभी तक THR का आवंटन नहीं हुआ है। ऐसा केस कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंट सुगंती कुमारी नाम से इन्होंने लिखा है कि अतुल भाई जी, सभी चैनलों पर वीडियो में दिखा रहे हैं पेपर कटिंग में कि 25,000 रुपये, 18,000 रुपये, 23,000 रुपये, 26,000 रुपये हो गया है। किस पर विश्वास किया जाए? आप सही वीडियो बनाएं, विभाग के लेटर के साथ संडे कमेंट में बताएं। इनका कहना ये है, इनका मैसेज मुझे मिला था कि आखिर 25,000 रुपये, 18,000, 20,000 रुपये सेविकाओं के मानदेय के बारे में कई चैनलों पर जानकारी दी जा रही है। मैंने हजारों बार आपको कहा है कि गलत वीडियो देख करके आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि पेपर कटिंग दिखाया है, लेकिन उसको भी एडिट करके यहाँ पर ये अमाउंट बनाया जाता है। फिलहाल में अभी बिहार सरकार की मैं बात करूँ तो राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार के मानदेय बढ़ोतरी की उम्मीद कम से कम 1-2 वर्ष तक आपको नहीं करना है, क्योंकि सितंबर महीने से 2,000 रुपये सेविका को और सहायिका को जो है 500 रुपये लगभग बढ़े हुए हैं। बाकी अगर बात करें तो केंद्र सरकार से यानी मोदी सरकार से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अब की बारी उनकी है। अगर वहां से बढ़ोतरी होती है फिर भी 18,000, 20,000, 25,000 रुपये किसी राज्य में नहीं होंगे। आपको ये मान करके चलना है तो गलत
खबरों को आपको नहीं देखना है। अगर ऐसी कुछ भी जानकारी आएगी, अगर 500 रुपये भी सरकार बढ़ाती है तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। नेक्स्ट कमेंट आदित्य क्लास नाम से आया, लिखते हैं कि संडे कमेंट में अतुल आप जरूर चर्चा करें कि सरैया प्रखंड के लेडी सुपरवाइजर का जो वैकेंसी कुछ समय पहले फिलअप हुआ है उसका मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए यहाँ पर आपने सिर्फ प्रखंड बताया है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिले का नाम नहीं मेंशन किया है, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाऊँगा। हालांकि बिहार के 38 जिलों में 20 से अधिक जिलों में फॉर्म भरा जा चुका है सेविका से सुपरवाइजर के प्रमोशन वाला, लेकिन उसमें से 5-7 जिलों में ही वैकेंसी फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँची है। बाकी यहाँ पर अगर आपके ज़िले का डिटेल आपको जानना है मेरिट लिस्ट के संबंध में, तो अपने ज़िले का नाम, उसके बाद .nic.in आप सर्च कीजिएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट यानी भर्ती वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको वहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा कि किस वैकेंसी का क्या मेरिट लिस्ट आया हुआ है। नेक्स्ट कमेंट तौकीर अहमद जी ने पूछा है कि अतुल जी अब तो इलेक्शन भी ख़त्म हो गया, मोबाइल का पैसा कब तक आएगा यह बताएं संडे कमेंट में। देखिए आज से लगभग 2 सप्ताह पहले मैंने बताया था कि सरकार नहीं बदली है, जेडीयू बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी वही हैं, समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी वही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो वादा किया था कि 11,000 रुपये सेविकाओं को अकाउंट में भेजे जाएंगे, वो चुनाव के पहले कहा गया था, लेकिन किसी भी कैबिनेट की बैठक में पास नहीं हुआ। उम्मीद कीजिए कि 6 महीने के अंदर अंदर ये पैसा पास होगा और सेविकाओं को मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार को वो चीज़ें याद जरूर होंगी। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट राजेश कुमार राम नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल जी कृपया एक बात बताएं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार सेविका सहायिका को क्या टीचर का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, कृपया इसके बारे में संडे कमेंट में बताएं। राजेश कुमार समस्तीपुर से। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैसे संस्थान जहां पर प्री प्राइमरी की शिक्षा दी जाती है या फिर नर्सरी क्लास के छोटे बच्चों की शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर जो है उनको जो है स्कूल के तौर पर प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी कोने में आंगनवाड़ी सेविकाओं को इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि उनको टीचर्स का दर्जा दिया जाए। अगर दर्जा दिया जाएगा तो उनको एनटीटी यानी नर्सरी टीचर का दर्जा यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसके बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन, कोई लेटर देखने को नहीं मिला है, लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है कि सरकार इस पर एक्शन ले, क्योंकि आंगनबाड़ी अब प्री प्राइमरी स्कूल कहलाएगा तो स्कूल में पढ़ाने वाले सेविका वो प्री प्राइमरी के टीचर यानी नर्सरी टीचर भी कहलाएंगे। तो कुछ बड़ा बदलाव जरूर होगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया तो आई एम रियली सॉरी। आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन रेलिवेंट होगा, जरूरी होगा तो आपको आंसर वहीं पर रिप्लाई में देखने को मिल जाएगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।